चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले के जो क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4 नंबर को हम लोग इससे पहले की क्लास में हल कर चुके हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 में क्या कहा जा रहा है, गुणन खंडन कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया गया है और इसका हमें क्या करना है, गुणन खंडन करना। तो चलिए हम लोग इसका गुणन खंडन करते हैं। ठीक है, सारे फॉर्मूले स्टूडेंट हमने इसके पहली वाली क्लास में डिस्कस कर दिया है। आप लोग इसके पहली वाली क्लास देखना, सारे फॉर्मूले आपकी समझ में आ जाएंगे। चलिए इसको हम हल कर सकते हैं। देखिए 4x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए सबसे पहले इसको आप लिख ही लीजिए। 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, चलिए 4x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप बताइए। 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। 9y² को इस तरीके से लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। 16z² को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख दीजिए। देखिए a² प्लस b² प्लस c² के रूप का हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, फिर क्या बनेगा, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिखिए। a का मान कितना देखिए 2x है, तो 2x लिखिए, और b का मान देखिए कितना है 3y। अब देख लीजिए क्या 2 दूनी 4 3 12xy ना, यही जो हमारा था हमने तोड़ मरोड़ के कुछ इस तरीके से लिख दिया है। समझ गए आप लोग। चलिए आगे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा माइनस है, तो माइनस लगाइए। ठीक है, अब 24yz को क्या लिखेंगे, हमारा क्या होता है 2ab हो गया, तो bc। ठीक है, b का मान देखिए क्या है 3y है, और c का मान कितना है 4z है, तो मल्टीप्लाई के साथ लिखिए 4z। तो स्टूडेंट्स आप लोग कुछ देख पा रहे हैं, यहाँ पर yz है, यहाँ पर z है, z यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इससे हमें एक उम्मीद की किरण मिल रही कि जो हमारा माइनस है वो यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, -3y का स्क्वायर करोगे तब भी तो आपके पास 9² आएगा। तो बस अब देखिए हमने क्या किया, जब आप इसको जेड वाला माइनस रहेगा। ठीक है, देखिए जेड वाला माइनस रहे, जेड यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4x 4 3 12xy सही है। यहाँ पर देखिए 2 3 6, यहाँ पर आप प्लस लिखिए, यहाँ पर आप माइनस लगाएंगे। 2 3 6 चौक 24, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। अभी माइनस करेंगे बाद में, ये आपके समझने के लिए कैसे इसको हम सेट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2ab 2bc हो गया, प्लस लिखिए 2ca 2 लिख दीजिए, c का मान देखिए क्या है -4z लिखिए, इनटू में a का मान देखिए क्या है 2x है। देख लीजिए यहाँ पर -16xz है, तो यहाँ से -16xz आपको मिलेगा कि नहीं। 2 चौक 8 दूनी 16 माइनस xz मिल रहा ना, यहाँ पर देखिए 2 3 6 चौक 24 yz मिल रहा ना, यानी कि सब कुछ सही है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप बताइए। हमारा एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है देखिए, a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है बराबर होता है किसके, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca कहिए या फिर ac कहिए। तो यहाँ पर देखिए a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के रूप का बन गया है ना। चलिए एक लाइन और लिख लीजिए, 3y का स्क्वायर माइनस 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2x इंटू में 3y लिखिए, यहाँ पर माइनस रहने दीजिए। ठीक है, जैसे वैसे रहने दीजिए, -4z प्लस 2 इंटू में -4z और इंटू में क्या हो गया 2x। फॉर्मूला बन गया है, तो इसे हम क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y। देखिए यहाँ पर c के स्थान पर क्या है माइनस, -4z का होल स्क्वायर, और इसको अगर आप लोग अलग अलग कर देंगे तो
कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको हल कर लिया है। चलिए अब हम लोग इसके सेकंड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग इसके सेकंड नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें भी हमें इसका गुणनखंडन ही करना है। तो चलिए इसका गुणनखंडन करते हैं। क्या दिया है, जो दिया गया लिख लीजिए। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz। ठीक है, चलिए हल करते हैं इसको। इसको क्या लिख सकते हो भाई, अगर हमारे पास 2 है तो इसे हम लोग अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो लिख दीजिए। तो लिखेंगे अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर, तो इसे एक्स इस तरीके से लिख के स्क्वायर लिख सकते हैं, वाई का स्क्वायर प्लस, अब यहां से आप फॉर्मूले के रूप में करिए। ठीक है, 2 ए भी होता है ना, ए का अभी इसको लिखिए ना 2 रूट 2 जेड स्क्वायर। ठीक है, सी का स्क्वायर होगा ना। 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 8 को आप लिख सकते हो 2 गुणे में 4। ठीक है, 2 गुणे 4 लिख सकते हैं आप, और हमें इसका वर्गमूल लेना है, तभी तो स्क्वायर आप लगा पाओगे। तो जब आप इसका वर्गमूल लेंगे, ठीक है, 4 का लेंगे 2 हो जाएगा, 2 का लेंगे अंडर रूट 2, और इसका इस तरीके से स्क्वायर करेंगे, देखिए आपको क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2, 4 दूनी 8 ही मिलेगा आपको। तो 2 रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जेड है 2 रूट 2 जेड का स्क्वायर हमने लिखा। अब माइनस लिखिए, फॉर्मूला लगाइए, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दिया हमने। आगे देखिए -2 हमारा +2 ये भी होता है ना, 2 लिखिए, गुणे में ए का मान क्या है अंडर रूट 2 एक्स, और बी का मान क्या है वाई। देख लीजिए 2 रूट 2 एक्स वाई, यहाँ पर लेकिन माइनस है, तो माइनस कहाँ रखना है इसे भी हम समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स जेड है, तो यहाँ पर भी एक्स है, देखिए माइनस आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस आ रहा, तो इसका मतलब ए हमारा -√2x होगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस लगेगा और आपको यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए ए वाला हो गया, प्लस 2ab हो गया 2bc, 2 गुणे बी का मान देखिए कितना है y है, और सी का मान कितना है 2√2z प्लस 2ca, 2 गुणे सी का मान देखिए कितना है 2√2z, और इनटू में ए का मान देखिए क्या है -√2x। ठीक है, अब देख लीजिए क्या यही लिखा गया है, 2 दूनी 4 √2yz, जी हाँ 2 दूनी 4 और गुणे 2 करोगे तो 4 दूनी 8 xz, सही है। अब इसे आप क्या लिख सकते हो बताइए, -√2x a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a का मान है -√2x, b का मान है y, c का मान देखिए क्या है 2√2z का स्क्वायर। ठीक स्टूडेंट, और इसको आप अलग अलग कर दीजिए, -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z इंटू में -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा तो आप लोग आसानी के साथ कर पाएंगे, नहीं याद है तो आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिए। देखिए क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमारा बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। साइक्लिक क्रम में चलना है, ए भी लेना है आपको, ए भी ले चुके तब आप बी सी लीजिए, बी सी ले चुके तब आप सी ए लीजिए। ठीक है, हो गया फॉर्मूला, इसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए
अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए। 6 नंबर में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। अब हमें प्रसारित रूप में लिखना है। अब आपको किस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी बताइए, चलिए बताते हैं। हमें क्या दिया गया है, 2x+1 का होल क्यूब दिया गया है। इसे आप a मानिए, इसे b मानिए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a+b का होल क्यूब का, क्या होता है a⁻³ प्लस b⁻³ प्लस 3ab, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख दीजिए a+b। यही फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो चलिए लिखते हैं। a के स्थान पर क्या है 2x, तो 2x का क्या हो जाएगा पावर 3 प्लस 1⁻³ प्लस 3ab। 3 गुणे ab का मान क्या हो जाएगा, देखिए a का मान 2x है लिखिए, और b का मान 1 है, और ब्रैकेट में a+b, a का मान 2x है और b का मान 1 है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। चलिए इसको ओपन कर देते हैं। क्या हो जाएगा 2⁻³ तो 2 दूनी 4 दूनी 8, x⁻³ का मान x⁻³ प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6x, ठीक है। और यहाँ पर 2x प्लस 1 है। हल करिए 8x⁻³ प्लस 1 प्लस, अब देखिए इस 6x को मल्टीप्लाई करना है 2x से, तो 6 दूनी 12 और x को आप x से गुणा करोगे तो x², प्लस लगाइए 6x को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 6x, ठीक है। लिख दीजिए 8x³, देखिए घातों के घटते हुए क्रम में लिख दीजिए, x⁻³ है तो यहाँ पर पावर 2 वाला लिखिए, यहाँ पर पावर 1 वाला लिखिए, यहाँ पर 1 लिखिए। और इस तरीके से देखिए जो हमारा 2x+1 की होल पावर 3 था, होल क्यूब था, उसको हमने प्रसारित रूप में लिख दिया है। यही हमारा स्टूडेंट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है 2a - 3b का होल क्यूब। तो इसके लिए भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, देखिए a - b का होल क्यूब क्या होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में a - b, सब जगह माइनस, ठीक है। प्लस वाले में सब जगह प्लस, माइनस वाले में सब जगह माइनस। इसी तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए हल करते हैं। a⁻³ a का मान कितना है 2a है, पावर 3 लगाइए, माइनस b का मान कितना है 3b है, पावर 3 लगाइए, माइनस 3ab। 3 गुणे a का मान कितना देखिए 2a है, b का मान कितना है 3b है, और लिखना क्या है 2a - 3b। हल कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, a की पावर 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, b की पावर 3 माइनस 3 दूनी 6 त्रिक 18, a गुणे b तो a b हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 8a³ माइनस 27b³। अब देखिए 18ab से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूनी हो जाएगा 36, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a², यहाँ पर b। अब माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 18 तिहाई 54 a और b को b से गुणा करेंगे b², ठीक है स्टूडेंट। हमारे पास क्या आ गया 8a³ माइनस 27b³ माइनस 36a² प्लस 54ab², और यही हमारा क्या हो गया बताइए, क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो अगले नंबर को ध्यान से देखिए क्या दिया गया है 3/2 x प्लस 1 की पावर 3। a प्लस बी का होल क्यूब ही है, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, a की पावर 3, ठीक है, प्लस b की पावर 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ab। a का मान कितना है 3/2x, 3/2x गुणे में 1
और यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी 3/2x+1 हो गया। हल कर लीजिए। देखिए 3 की पावर 3 का मतलब 3×3 = 9×3 = 27। x की पावर 3 का मतलब x की पावर 3 हो जाएगा और 2×2 = 4×2 = 8 +1 प्लस लिखिए 3×3 = 9x/2 3/2x+1 27x³ अपॉन में 8 + 1 9×3 = 27 प्लस लिखिए 9×3 = 27। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे x², 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2×2 = 4 प्लस लगाइए 9x 1 के 9x/2 हो गया सॉल्यूशन। लिखिए 27x³ अपॉन में 8 + 27 x² अपॉन में 4 प्लस 9x/2 + 1 क्या आया 27/8 x³ 27/4 x² प्लस 9/2x + 1। यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट आंसर हो गया। अब ये जो चौथा नंबर है इसको आप लोग स्वयं हल करें और देखें कि आप लोग कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। चलिए हम इसको हल करके दिखाते हैं। देखिए क्या दिया गया है x - 2/3 y का होल क्यूब। फॉर्मूला पता है ना, a - b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब। a के स्थान पर x है तो x का क्यूब माइनस b के स्थान पर क्या है 2/3 y है तो इसका होल क्यूब -3। a के स्थान पर है x और b के स्थान पर क्या है 2/3 y और यहाँ पर x - 2/3 y। हल करते हैं। x³ माइनस 2³ का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 3³ मतलब 3×3 = 9×3 = 27 y³ ठीक है माइनस। अब देखिए ये जो 3 है ना इस 3 से क्या हो जाएगा कट जाएगा तो 2xy बचेगा। x - 2/3 y हल करिए इसको x³ -8/27 y³ माइनस मल्टीप्लाई करिए 2xy से इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x² y माइनस 2xy से इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 दूनी हो जाएगा 4 ठीक है। x y को y से गुणा करेंगे y² / 3 हल हो गया। चलिए लिखिए x³ -8/27 y³ और लिख दीजिए यही कोई दिक्कत नहीं है जैसे वैसे उतार लीजिए ठीक है। यही हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप लोग प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना है और इनका मान निकालना है ठीक है। तो सर्वसमीकाओं का प्रयोग आप कैसे करोगे बताइए। यहाँ पे 99 की होल पावर 3 दिया गया है तो a - b या फिर a + b के रूप में जैसा भी आप तोड़ सकते हो तोड़िए जैसा आप इसको सरल बना सकें। तो हमको दिख रहा है कि 99 को क्या लिख सकते हैं जैसे हमारे पास क्या है 99 की पावर 3 है आप इसे क्या लिख सकते हो 100 में से आप 1 घटाओगे कितना आएगा 99 की पावर 3 लगा दीजिए। a - b का होल पावर 3 बन गया a - b का होल क्यूब बन गया। जी हाँ सॉल्व कर लीजिए क्या होता है a³ ठीक है -b³ -3 इंटू में a इंटू में b ब्रैकेट में a - b फॉर्मूला लगा दिया। चलिए अब 100 का क्यूब क्या होगा 100 × 100 × 100 करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखिए ये मिलेगा -1 -3 × 100 करोगे तो कितना हो जाएगा 300
100 माइनस 1, चलिए लिखते हैं 2 2 4 2 6 जीरो लगाइए -1। अब देखिए -100 में से आप एक घटाओगे कितना हो जाएगा 99, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 300 गुणे में 99। हल कर लीजिए, तो गुणा कर लीजिए। चलिए लिखिए 1 0 0 0 0 0 6 जीरो लिख दीजिए -1 माइनस 300 को आपको गुणा करना है 99 से, तो 9 0 0 9 0 0 9 3 27, ठीक है। 9 0 0 9 0 0 9 3 27 यही आया। और यहाँ पर लिखिए 0 0 7 7 2 9 2 29,700, ठीक है। अब देखिए -29,700 -1, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा -29,701, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा। अब इसमें से आप इसको घटाइए, चलिए घटा देते हैं। यहाँ पर देखिए 1 0 0 0 0 0 माइनस करिए 1 0 7 9 2। देखिए यहाँ से उधार लेकर के आएंगे, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ 10 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 10, तो 10 में से एक घटाया 9 आ गया। यहाँ पर 9 बचा, 9 लिख दीजिए। 9 में से 7 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर क्या बचा 9। तुम्हारे पास क्या आ गया 97 0 299, ठीक है। 97 0 299। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखिए, जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको हल कर लिया है। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इस पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए इसको हल करते हैं। हमें क्या दिया गया है 102 की पावर 3 दिया गया, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, सरल करना है ना, सर्वसमीका का प्रयोग करना है, तो 100 + 2 लिखोगे ना, तो 100 + 2 की पावर 3 फॉर्मूला अप्लाई करिए। a + b का होल क्यूब बना है तो क्या हो जाएगा a क्यूब, a का मान क्या है 100, तो 100 क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी, 3 गुणे 100 गुणे में 2 a + b, यानी कि 100 + 2 करोगे तो 102 हो जाएगा। हल करिए 100 की पावर 3 क्या हो जाएगा, ऐसे 6 जीरो लगाइए, 2 2 4 1 5 1 6, ठीक है। 100 गुणे 100 गुणे 100 करना पड़ेगा आपको। 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 को 100 से गुणा करोगे 300, और 300 को 2 से गुणा करोगे तो 600, और 600 को गुणा करना है 102 से, ठीक है। चलिए लिखिए 1 0 0 0 0 0 प्लस 1 प्लस 6 को गुणा करिए 2 से, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 0 0 1 6 के 6 और 2 जीरो आप लगा दीजिए। 61,200 में 8 जोड़ोगे तो 61,208 हो जाएगा। देखिए 61,208 में आपको इतना जोड़ना, देखिए 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 1 6, 2 2 4 1 5 अंक तक हो गया, 1 2 3 4 5 अंक तक हो गया, फिर बचा 0 1, ठीक है। तुम्हारे पास कितना आ गया 10,61,208, और यही स्टूडेंट हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ आप लोग फॉर्मूले का यूज करके इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हमें क्या निकालना है 998 का होल क्यूब। चलिए यहाँ पर निकालते हैं। 998 का होल क्यूब हमें निकालना है। तो स्टूडेंट आप बताइए 998 को आप क्या लिख सकते हो। भाई आपके पास 1000 है और आपने 1000 में से 2 घटाया तो कितना बचेगा 998 ही तो बचेगा। इतना आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है, और आपके पास इससे ज़्यादा दिमाग है, ठीक है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a - b की पावर b का होल क्यूब बन गया ना, फॉर्मूला अप्लाई करिए, क्या होता है a क्यूब, ठीक है लिख दिया, माइनस b क्यूब
लिख दिया। -3 इंटू में ए का मान कितना है 1000, गुणे में बी का मान है 2, ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो 1000 माइनस 2। हल करिए। देखिए 1000 की पावर 3 करोगे कितना आएगा, 1 लिखिए, 1000 को 3 बार गुणा करोगे, 1000 गुणे 1000 गुणे 1000 क्या आएगा, 9 जीरो लगेगा। ठीक है, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 3000, और 3000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6000। ठीक है, और 1000 में से 200 घटाओगे तो 998। चलिए हल करते हैं। 1 लिखिए, 9 जीरो लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -8, माइनस 6 से गुणा करिए, 6 8 48 के 8 हासिल 4, 6 9 54 4, 58 के 8 हासिल 5, 6 9 54 और 54 5 कितना हो जाएगा 59। 3 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3, ए भी माइनस है, ए भी माइनस, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस लिखिए, 59 88 008। ठीक है, हमने जोड़ लिया। तो इसमें से आपको इतना घटाना है, तो घटाइए। चलिए यहाँ पर घटा के दिखाते हैं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, लिखिए 8 0 0 8 8 9 5। ठीक है, हल कर लीजिए, घटाइए। यहाँ से उधार लेकर के जाएंगे, पूरा सिस्टम समझ रहे हो। 10 में से 8 घटाया 2, यहाँ पर बचा 9, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 चला गया, कितना बचा 4। देखिए अब यहाँ पर क्या बचा है 9, और यहाँ पर क्या बचा 9, तो कितना आ गया 99 40 11 999। ठीक है, तो लिख दीजिए 99 40 11 992। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया 998 का होल क्यूब हो गया। तो इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, इसके क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 को हमने हल कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट अगले प्रश्न पर आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो हमें प्रत्येक का गुणनखंड करना है, तो चलिए हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट 1 नंबर को, इसमें क्या कहा जा रहा है, हमें गुणनखंड करना, तो चलिए गुणनखंड करते हैं। देखिए 8 a की पावर 3 है, तो इसे क्या लिख सकते हो, पहले तो जो लिखा है वही लिखेंगे। ठीक है, 8 a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12 a स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। देखिए इसे क्या लिख सकते हो, 2a की पावर 3 आप लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। b की पावर 3 है, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब बना प्लस 3ab होता है ना, फॉर्मूले में 3 लिखिए। a का मान क्या है 2a है, तो यहाँ पर आप 2a लिखिए, b का मान क्या है a है, और ब्रैकेट में क्या होता था a प्लस बी, तो यहाँ पर लिखिए 2a प्लस बी। अब आप कहोगे आपने ऐसा कैसे लिख दिया, हम बता रहे हैं ना, देखिए 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ पर आगे भी कुछ है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए 3 दूनी 6 ए बी है ना, 6ab को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 ए स्क्वायर भी हो गया, फिर 3 दूनी 6ab को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6b स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी।
अगर अब हमारे पास इतना दिया है तो हम लोग इतना तो लिख ही सकते हैं। अब हमें इतना दिया है तो इसे हम लोग इतना तो लिख ही सकते हैं, ठीक है, बात समझ गए। और इसे क्या, अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा है तो इसे हम लोग a भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसे लिखेंगे 2a+b, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या दिया है, 8a³ -b³ -12a² + 6ab²। आपको कुछ समझ में आया? नहीं आया ना? समझिए, इसे क्या लिख सकते हैं, 2a³ लिख सकते हैं -b³ है माइनस। अब देखिए यहाँ से आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, इसे हम लिख सकते हैं 3 × a का मान कितना है 2a और b है, लिख दीजिए। और ब्रैकेट में हमारा क्या होता था a - b, तो इसे आप लिख दीजिए 2a - b। देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12 a² b आ गया ना, एक कॉमन है, 3 दूनी 6 a b² और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि जो चीज़ यहाँ पर लिखा है इन दोनों को मिलाकर वही यहाँ पर है। समझ गए? अब इसे आप क्या लिखोगे, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b, तो हमारा 2a - b का होल क्यूब बनेगा, ठीक है। और इसे आप लिख सकते हैं 2a - b 2a - b, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो इसका अगला नंबर ए रहा आप लोगों के पास, इसको हल करना है, हल करिए। क्या दिया गया, 27 - 125a³ -135a + 225a²। डरना नहीं है देख के, ठीक है। चलिए 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 9 = 27, यानी कि 3 की पावर 3। 25 को आप क्या लिख सकते हो, 5 × 5 = 25, 5 × 125, यानी कि 5 की पावर 3। यहाँ पर है तो 5 की होल पावर 3 लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पर लिखे 3 गुणे में 3 गुणे में 5 है, ऐसा तो कर ही सकते हैं, कर दिया हमने। अब ब्रैकेट में ले लीजिए, आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल पता है ना, तो फॉर्मूले के हिसाब से चलिए तो बहुत आसानी के साथ आप कर पाएंगे, अपने आप सेट हो जाएगा सब कुछ। देखिए 3 × 9 = 45, 45 × 135, यहाँ पर ए है तो 135 से आ गया -135 से, फिर 45 से -45 से 45 पंचे होता है 225, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस a का स्क्वायर 225 से स्क्वायर, यानी कि जो आपने लिखा वो सही लिखा है, एक बार जांच कर लेनी है ना आपको। चलिए a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b, क्या होगा a - b का होल क्यूब, a का मान है 3, b का मान है 5a का होल क्यूब, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं 3 - 5a 3 - 5a 3 - 5a, और स्टूडेंट ये हमारा क्या हो गया, आंसर। फॉर्मूले का सहारा लेके आपको ऐसा लिख देना है और बाद में चेक कर लेना है आपने सही लिखा है गलत, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया, 64 a³ - 27 b³ -144 a² b + 108 ab², यही लिखा गया है। चलिए हल कर देते हैं इसको। देखिए 4 × 16 × 64, ठीक है, तो ए लिखा है 4a³ माइनस 3 × 9 = 27, यानी कि 3 की पावर 3। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखोगे, फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए, 3 × a भी होता है ना, a का मान है 4a, तो लिख दीजिए। अभी हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से चल रहे हैं, ठीक है। 4a इंटू में 3b ब्रैकेट में a - b 4a - 3b। अब आप चेक कर लीजिए क्या आपने सही लिखा है, 3 × 12, 3 × 36 चौका 144, तो -144 a² भी सही है, और 36 × 108 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ab² सही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b,
तो इसे हम लिखेंगे 4a माइनस 3b की होल पावर 3, और इसे हम लिख सकते हैं 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 के हमने सारे सवालों को हल कर लिया है। अभी इसमें और भी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। 5वां नंबर, ठीक है, देखिए 5वें नंबर में इसमें भी हमें वही काम करना है जो हम लोग अभी तक करते आए। क्या दिया है, 27p⁻³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। हल करिए। 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 और 216 लिखा है, ठीक है। 6 6 के 36 छक्के 216 यानी कि 6⁻³ है ये। तो लिखिए 1/6 की पावर 3 माइनस 3 गुणे ए का मान 3p गुणे बी का मान 1/6। ए हो सकता है, अभी है नहीं, अनुमान के आधार पर लिख रहे हैं, ठीक है। 1/6 ब्रैकेट में a माइनस बी, 3p माइनस 1/6। अब आप चेक करिए, ठीक है। 3 से काट दोगे इसको, भाई 3 से काटोगे 3 2 आएगा यहाँ पर, 3p/2, ठीक है। 3 त्रिक 9p² 9p²/2 सही है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस है, सही है। 3 दूनी 6, यहाँ पर 1/2 आएगा, देख लीजिए कुछ इस तरीके से। 3 से काटोगे तो यहाँ पर 3p/2 बचेगा। और जब आप 3p/2 को मल्टीप्लाई करोगे 1/6 से, 3 1 के 3, 3 दूनी 6 और बचेगा 1/4p, सही है, ठीक है। तो इसे आप लिख दीजिए a³ माइनस b³ माइनस 3 ab ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो a माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। लिखिए 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, और इसे आप लिखिए 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। और स्टूडेंट यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, हमने क्वेश्चन नंबर 8 को क्या कर लिया है, हल कर लिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें कहा जा रहा है सत्यापित कीजिए, तो चलिए हम लोग सत्यापित करते हैं। लिखिए सॉल्यूशन में क्या दिया गया है। 1 नंबर में दिया है x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x प्लस वाई ऑफ x² माइनस xy प्लस y²। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, तो हम लोग राइट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे। क्या दिया है राइट हैंड साइड में, x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²। मल्टीप्लाई करिए आप, x से मल्टीप्लाई करिए x² में, तो x को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो x⁻³ हो जाएगा, ठीक है। प्लस x माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, x को xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस xy², ठीक है। अब इस प्लस y से मल्टीप्लाई करिए, y को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, y को इससे मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस xy², और इस y से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस y⁻3। देखिए कुछ कट रहा है, माइनस x² प्लस x² कैंसिल हो गया, प्लस xy² माइनस xy² कैंसिल हो गया, बचा क्या, x⁻3 प्लस y⁻3। और a हमारा है क्या भाई, यही जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही आ गया ना। तो हमारा जो राइट हैंड साइड था हमने उसको लेकर के चला, बराबर आ गया लेफ्ट हैंड साइड की। लिखिए इस तरीके से हमारा क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया है। चलिए इसके हम लोग सेकंड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। और सेकंड नंबर को आप ध्यान से देखिए। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है, बायां पक्ष दायां पक्ष। x³ माइनस y³ इज इक्वल टू x माइनस वाई x² प्लस xy प्लस y²।
चलिए राइट हैंड साइड को लेकर के हल करते हैं। हल करिए इसको लेकर के। मल्टीप्लाई करिए, इस x से मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर में, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। एक्स से मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई में, तो एक्स स्क्वायर वाई, और इसी एक्स से मल्टीप्लाई करिए वाई स्क्वायर में, तो एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए माइनस वाई से मल्टीप्लाई करना एक्स स्क्वायर में, तो ये माइनस है प्लस है तो माइनस होगा। वाई को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई आएगा। माइनस वाई से इसमें मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। वाई एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, माइनस वाई को इस वाई स्क्वायर से, वाई स्क्वायर है ठीक है, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और वाई को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे वाई क्यूब हो जाएगा। देखिए कुछ कट रहा है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो गया, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और हमारा क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड। हमारा जो राइट हैंड साइड है वो बराबर आ गया लेफ्ट हैंड साइड के, इसलिए क्या हो चुका है प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था हमने इसको हल कर लिया है। तो देखिए स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 को, इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो हमें क्या करना है गुणनखंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, 27y की पावर 3 प्लस 125 z की पावर 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं आप बताइए। भाई 27 को 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है, तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 125 है तो 5 पचे 25 पंचे 125, यहाँ पर जेड है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट आपको कुछ दिख रहा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप का बन गया है। फॉर्मूला सीख लीजिए यहाँ से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है तो इसके लिए हमारा सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी, दूसरे में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा हम लिखते हैं। और देखिए यहाँ पर ये जो कुछ आप देख रहे हो क्या इसी के रूप का है, एकदम घूर घूर के आप इसको देखिए उसके बाद बताइए। ठीक है, हमें तो दिख रहा है, तो क्या करेंगे इसी का यूज करेंगे। ए के स्थान पर क्या है 3y, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3y प्लस बी के स्थान पर क्या है 5z, हो गया ना। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, ए के स्थान पर है 3y, और 3y का जब आप स्क्वायर करोगे, देखिए 3y का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, 3 3 का 9, y का स्क्वायर 9y स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखिए 9y स्क्वायर। इसी के साथ आप 5z का स्क्वायर करोगे तो 5 पचे 25 जेड स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि ए गुड़े बी, तो ए गुड़े बी देखिए 3y को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 5z से तो क्या हो जाएगा 3 पचे 15, y को z से गुणा करेंगे तो yz, तो हो जाएगा माइनस 15yz। बस हो गया काम खत्म। ठीक स्टूडेंट, तो अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, आप लोग फॉर्मूलों को अच्छे से समझ रहे हो तो आराम से अप्लाई कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्या दिया गया है 64 m की पावर 3 माइनस 343 n क्यूब। देखिए 64 को क्या लिख सकते हो, 4 चौके 16 चौके 64, 4 की पावर 3, यहाँ पर m भी है तो m की पावर 3 है तो ऐसा कर सकते हैं, माइनस 7 सता 49 सता 343, तो इसे लिख सकते हैं 7 n की पावर 3। चलिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप का बना, तो फॉर्मूला आप और सीखिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, देखिए यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर प्लस होता था, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा, बस अब सब जगह इसमें प्लस ही होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की क्लासेस में जहाँ भी आप मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे तो हर जगह काम आने वाली चीज़ है, रट लीजिए एकदम, समझ लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं ए माइनस बी 4m माइनस 7n। ठीक है, ए स्क्वायर यानी कि 4m का स्क्वायर, 4 चौके 16, m स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो गया प्लस 7 7 49
एन स्क्वायर प्लस ए बी, तो 4 सते 28 एम एन। ठीक स्टूडेंट, यही होगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न संख्या 10 था, हमने इसको हल कर लिया। ठीक है, चलिए 11 नंबर पर चलते हैं। इसको आप देखिए, इसको देखने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला और सिखा दूं। ठीक है, सारे फॉर्मूले स्टूडेंट इसका जो पार्ट 1 है उसमें हम हल कर चुके हैं, समझ चुके हैं। ये समझिए, क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला आ रहा है, इसलिए हम आपको फॉर्मूला सिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब आप समझिए, अगर हमारे पास इस तरीके से x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3xyz इस तरीके से आ रहा, तो ये किसके बराबर होगा, इसका गुणनखंड क्या होगा। देखिए, एक ब्रैकेट में होगा x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। चलिए अब हम लोग इस पर चलते हैं और इसको हल करते हैं। क्या दिया गया है, 27x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 माइनस 9xyz। 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 3 9 3 27, 3x की पावर 3। ठीक है, यहाँ पर x की पावर 3 है तो ऐसा लिख सकते हैं, प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3। इसको आप इस रूप में ब्रेक करिए, -3 टाइम्स ऑफ xyz के। देखिए 3 गुणे क्या लिख सकते हैं, a का मान है 3x, 3x गुणे में y गुणे में z, कुछ इस रूप का हो गया। देखिए a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3, या फिर x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3 a b एक्स वाई जेड में फॉर्मूला है तो एक्स वाई जेड ही समझिए। ठीक है, 3xyz, तो फॉर्मूला यहाँ पर अब क्या अप्लाई होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स का मान है 3x, y का मान तो y है, z का मान z है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर 3x है तो 3x का स्क्वायर करिए, एक बार लिख दें फॉर्मूले के रूप में। चलिए लिखिए 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो एक्स का मान है 3x इंटू में y माइनस एक्स वाई हो गया वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, 3x प्लस वाई प्लस जेड, चलिए ब्रैकेट बना दीजिए, 3 3 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3x जेड। ठीक स्टूडेंट, तो हो गया सॉल्व, 3x प्लस वाई प्लस जेड, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz, यही हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे अगर फॉर्मूले आपको याद हैं तो सवालों को तो आप यूं ही कर लेंगे। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगले प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, इसमें आपसे कुछ कहा जा रहा है, प्रश्न संख्या 12 में क्या कहा जा रहा है, आप लोग इसको पढ़िए। हमें दिया गया है x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई प्लस जेड। दिया है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इतना दिया गया है और हमें सत्यापित करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को बराबर दिखाना है राइट हैंड साइड के। तो हम राइट हैंड साइड को लेकर के हल करते हैं। देखिए RHS बराबर क्या दिया है, 1/2x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हल करिए, लिखिए 1/2x प्लस वाई प्लस जेड। अब आप बताइए x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा
प्लस वाई स्क्वायर होगा माइनस 2xy। हमने इसको ओपन कर दिया, इसको ओपन करिए। वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, यही होगा। और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, यही होगा। चलिए देखिए, हल करिए इसको आप। कुछ कहीं कट रहा देखिए, 1/2x प्लस वाई प्लस जेड, कहीं नहीं कटा। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो इसको क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर। वाई स्क्वायर यहाँ है और वाई स्क्वायर यहाँ पर है, तो इसे लिखेंगे 2y स्क्वायर। जेड स्क्वायर यहाँ है और जेड स्क्वायर यहाँ है, तो 2z स्क्वायर, ठीक है। देखिए माइनस 2xy है तो लिख दीजिए, माइनस 2yz है तो लिख दीजिए, माइनस 2zx है तो इसको भी आप लिख दीजिए। अब आप लोग कुछ देख पा रहे हैं स्टूडेंट, आपने कुछ देखा, कुछ नोटिस किया इसमें? यहाँ सब जगह 2 2 है, ठीक है। तो हम सब में से 2 कॉमन कर सकते हैं, तो हमने सब में से 2 कॉमन कर लिए। 2 बाहर लेकर के बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, बचा। देखिए यहाँ पर 2 भाग के साथ है, मल्टीप्लाई के साथ है, कैंसिल हो गया। इसे लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये क्या है, अब आप बताइए क्या है भाई? ये तो हमारा फॉर्मूला है ना, क्या होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड, यही लिख सकते हैं ना। अभी हमने आपको फॉर्मूला सिखाया था, देखिए ये था फॉर्मूला हमारा। इतने को हम इतना लिख सकते थे, तो बस लिख दिया, हो गया काम खत्म। लिखिए हमारा बराबर किसके आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड के, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें सत्यापित करना था, हमने सत्यापित कर दिया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग प्रश्न संख्या 13 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर है 3xyz के, ठीक है। हमें ये क्या करना है, दिखाना है। तो चलिए हम लोग इसको दिखाते हैं। लिखिए हमें दिखाना है कि ये जो एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है बराबर होता है 3xyz के, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं जो हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz होता है वो किसके बराबर होता है भाई, ये फॉर्मूला है ना, ये किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के बराबर होता है ना इतना। जब इतना होता है तो हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया है, लिखिए दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो ये जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है आप इसमें रख दीजिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 आप यहाँ पर रखिए, 0 हो गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब आप बताइए अगर आपके पास कोई भी संख्या है उसको आप 0 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको आप 0 से गुणा करोगे तो यहाँ पर 0 आएगा। तो लिख दीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। अब जब ये 0 के बराबर हो गया तो पक्षांतरण कर दीजिए माइनस 3xyz का, लिखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इधर आएगा तो बराबर हो जाएगा प्लस 3xyz, ठीक है। तो दिखाना था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz के, तो हमने दिखा दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। तो हमें दिखाना था, हमने इसको दिखा दिया है, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए आप लोग। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर आप 14 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, बहुत ही आसान सवाल। देखिए वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना
निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात। अभी अभी जो हमने प्रूव किया क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड का फॉर्मूला हमने प्रूव किया था ना। अगर हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर होता है 0 के, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर किसके हो जाता है, 3xy जेड के। बस वही यहां पर लगने वाला है। हल करिए, देखिए क्या दिया है, -12 प्लस 7 प्लस 5 ठीक है। अब यहां से x का मान क्या है, लिख लीजिए, x बराबर हमारा -12 है, y बराबर 7 है, z बराबर 5 है। इतना तो आप जानते ही है। चलिए x प्लस वाई प्लस जेड निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो x का मान -12 है, प्लस y का मान कितना है, 7 है, और z का मान 5 है। 7 5 12, देखिए आ गया 0। तो यहाँ पर जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो हम जानते हैं जब हमारा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हमारा बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड के। तो एक्स क्यूब, एक्स के स्थान पर क्या है, -12 है, तो -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 3 गुणे एक्स का मान -12 है, वाई का मान 7 है, जेड का मान 5 है। बस हल कर लीजिए, जो आएगा वही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए 3 सत्ते 21, तो लिखिए 21, ठीक है। -12 गुणे 5 करेंगे तो -60, मल्टीप्लाई करिए, 21 शून्य शून्य, 21 पंचे 105 होता है, 21 छक्के 126 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 126 प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस, तो क्या आ गया, -1260, और स्टूडेंट यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे आप कर सकते हैं, इतना आसान सा सवाल है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, चलिए लिख लीजिए, इसको ऐसे लिख ले रहे हैं, ठीक है। चलिए लिख ही लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कितना शॉर्ट कर दे रहे हैं। 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब है। तो यहाँ से देखिए x बराबर क्या है, हमारे पास 28 है, y बराबर क्या है, -15 है, z बराबर क्या है, -13 है। हम लोग सबसे पहला काम x प्लस वाई प्लस जेड निकालेंगे। तो x का मान है 28, प्लस लिखिए y का मान है -15, और प्लस z का मान है -13। 28 -15 -13, तो -13 प्लस -15 करेंगे तो -28 आ जाएगा। 28 - 28 0, तो यहाँ पर 0 आ गया। अब डायरेक्टली लिख दीजिए, हम जानते हैं जो हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वो बराबर होगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड के। कब, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 0 के, ठीक है। अब इस्तेमाल कर दीजिए आप, यहाँ पर x का मान क्या है, 28 है, 28 की पावर 3 -15 की पावर 3 -13 की पावर 3। देखिए अब मैं इसी का तो मान निकालना है, यही तो निकाल रहे थे, किसके बराबर आएगा, 3 गुणे एक्स गुणे वाई और गुणे में जेड -13, तो गुणा कर दीजिए। 28 यहाँ होता है 84, -15 को -13 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 15 तिया 45 के 5 हासिल 4, 15 के 15 4 19, 195 आ गया। और आप 195 को 84 से गुणा करिए। चलिए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 195 को गुणा करना है 84 से, 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 9 36, 2 38 के 8 हासिल 3, 4 के 4 3 7, 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 8 9 72, 4 76 के 6 हासिल 7, और 8 के 8 7 15, 0 8 7 6 13 के 3 हासिल 1, गुणा करना तो आपको आता ही है, ठीक है। 7 6 13 के 3 हासिल 1, 5 में हमने 1 जोड़ा 6, और यहाँ पर आ गया 16 380, ठीक है। तो कितना है हमारा आंसर, 16 380, और स्टूडेंट यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था, 14 को हमने क्या कर लिया,
सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। तो देखिए 15 में क्या कहा जा रहा है। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक, संभव मान क्या होगा। ये हमारा आयत है, इसका क्षेत्रफल स्टूडेंट हमें दिया गया है। ठीक है, यही समझिए इसका क्षेत्रफल है। तो लिखिए सॉल्यूशन। हम जानते हैं, क्या जानते हो आप बताइए। जो आयत का क्षेत्रफल होता है बराबर होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई के, तो आपको पता ही है। अब क्षेत्रफल दिया गया है, चलिए लंबाई गुणे चौड़ाई यहां पर लिख लेते हैं और क्षेत्रफल यहां पर लिख लेते हैं। दिया है 25a² माइनस 3 और 35a प्लस 12। अब आप इसका गुणनखंड कर दीजिए भाई, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो पार्ट में ऐसे करिए ताकि गुणनखंड हो जाए, मल्टीप्लाई, लंबाई गुणे चौड़ाई अलग अलग हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 25 गुणे 12 करेंगे, 25 दहम 250 और 25 दूनी 50, 25 बार में कितना आएगा 300। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। चलिए 25 गुणे 12 करेंगे, 12 पंचे 60 का शून्य हासिल 6 और 12 दूनी 24 से 300। अब 300 को हमें कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है स्टूडेंट। हमारे पास क्या आना चाहिए -35। ठीक है, तो आप ब्रेक करिए, देखिए कैसे करोगे, नहीं समझ में आ रहा है। वैसे तो आप लोग 15 दूनी 30, ठीक है, 20 गुणे 15 कर देंगे तो आ जाएगा। तो देखिए 25a² माइनस चाहिए 35, तो और यहाँ पर प्लस चाहिए, यानी कि दोनों माइनस रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 15a माइनस 20a, देखिए -15 -20 -35 हो गया, और यहाँ पर हमें प्लस चाहिए, प्लस भी आ गया। क्या कॉमन करेंगे 5 a कॉमन किया तो 5 × 25 a², 5 × 3 = 15 है। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन होगा 4। ठीक है, 4 × 5 = 20 a और -4 × 3 = 12। ठीक है, माइनस कॉमन किए तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस। 5a - 3 यहाँ पे है, 5a - 3 आ गया, दूसरे ब्रैकेट में 5a - 4। अब आप देख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, देखिए लंबाई क्या आ गई 5a - 3, चौड़ाई क्या आ गई 5 - 3। भाई लंबाई गुणे चौड़ाई यही तो है ना, तो लंबाई इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, कोई भी हो सकता है एक इसमें से। तो संभवता लिख दीजिए, एक संभव उत्तर हमारा क्या है, जो लंबाई है उसको हम ले ले रहे हैं 5a - 3, जो हमारा चौड़ाई है उससे हम ले ले रहे हैं 5a - 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सॉल्व हो गया। चलिए इसी तरीके से आप इस दूसरे नंबर को हल कर लीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लिखिए 35 क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल देखिए क्या दिया है 35y² + 13y - 12, इतना दिया गया है। अब 35 गुणे 12 करिए पहले, तभी तो गुणनखंड हो पाएगा। 12 पंचे 60 के शून्य हासिल 6, 12 × 3 = 36, 6 × 42, 420 आ गया। और यहाँ पर देखिए माइनस है तो -420। ठीक है, तो अभी हम एडजस्ट कर लेंगे। अब हमारे पास 420 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि हमारे पास 13 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने या घटाने के बाद चलिए 420 को लिखते हैं, क्या आना चाहिए 13, 420 है हमारे पास। चलिए काटिए इसको, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 2 0 0, 2 1 के 2, ठीक है, 2 0 0, 2 5 105 दूनी 210, डायरेक्टली कर लीजिए, क्या दिक्कत है। 3 से काटिए, 3 × 3 = 9, 1 10, 3 × 5 = 15, 35 आ गया। 5 से काटिए, 5 × 7 = 35, 7 से काटिए। अब इसको सेट कर लीजिए, देखिए मैं क्या क्या लेना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 3 12, 7 × 5 = 35, नहीं हो पा रहा काम। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अगर हम लोग 7 दूनी 14 दूनी 28 करें
और 28 गुणे 15 कर दें, ठीक है, तो हमें कितना मिल रहा है, 420 तो मिल जा रहा है, लेकिन हमें -420 चाहिए और यहाँ पर प्लस दे रहा हुआ, यानी कि ए हमारा प्लस होगा, ए माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस मिल जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे, 35y² प्लस 28y और -15y -12। देखिए 28 में से 15 घटाएंगे प्लस 13 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस भी मिल रहा है। हल कर लीजिए इसको अब आप। देखिए यहाँ पर हम क्या कॉमन करेंगे, 7y हमें कॉमन दिख रहा है, तो 7 × 5 = 35 बचा y प्लस 7 × 4 = 28, ठीक है, माइनस यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, 3y, तो बचेगा 3 × 5 = 15, 3 कॉमन होगा, ठीक है, 3 × 5 = 15 y, ए जो माइनस है बाहर किया तो इससे यहाँ प्लस हो जाएगा, 3 × 4 = 12, 5y + 4, ठीक है, 5y + 4 7y -3, ये कुछ नहीं है हमारा। अब देखिए लंबाई गुणे में चौड़ाई, हमारे पास क्या आ गया, 5y + 4 7y -3, तो लिखिए संभव उत्तर। संभव उत्तर में जो हमारी लंबाई है वो हमारी 5y + 4 है, जो चौड़ाई है वो है 7y -3, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो हमारा प्रश्न था हमने इसको क्या कर लिया, हल कर लिया, ठीक है। अब ये जो हमारी प्रश्नावली, इसमें एक प्रश्न और है, चलिए हम लोग उस प्रश्न को भी हल कर लेते हैं और इसी के साथ ये जो हमारी प्रश्नावली हो जाएगी समाप्त। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्नावली के समापन की तरफ हैं, इसको भी हल करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि बीमाओं के लिए संभव क्या है। बीमाओं के लिए संभव, बीमा यानी कि इनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें बतानी है, संभव मान, संभव उत्तर। तो आपको पता है ना, जो घनाभ होता है, घनाभ, घनाभ की आकृति आप लोग समझते हैं ना, ये जो हमारी आकृति है किसकी, घनाभ की है। इसका आयतन क्या होगा, लिख लीजिए, घनाभ का आयतन हमारा होता क्या है, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखिए आयतन दिया गया, क्या दिया गया, 3x² - 12x। यहाँ से हमें x कॉमन दिख रहा था, हमने x कॉमन कर लिया, तो बचा क्या, 3x, ठीक है, और -12, और आप कुछ देख पा रहे हैं, x तो हमने निकाल ही लिया है, और कुछ अगर आप देख रहे हो 3 भी निकल सकता है, ठीक है, 3 भी हमने निकाला, तो बचा क्या, x - 4, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लिखिए लिख दीजिए, एक संभव उत्तर है, क्या है, 3 है, x -4, ठीक है। चलिए हम लोग इस पर चलते हैं, इसमें देखिए क्या होगा, पता है ना आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई की, और आयतन में दिया गया है, कितना दिया गया है, 12 के y² + 6 के y -20 के। आपको कुछ दिख रहा है, 4 × 3 = हमें 2 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। या फिर आप इसको हल करिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्वेश्चन में 8 करना होगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा 8 है, चलिए यहाँ पर आप 8 लिख दीजिए। अब देखिए 4 हमें कॉमन दिख रहा था, हमने 4 के कॉमन किया, ठीक है, 4 के कॉमन दिख रहा है, 4 के कॉमन किया, बचा क्या, 4 × 3 = 12 के भी निकल चुका है, y² प्लस 4 के निकल चुका है, तो 2y बचा
माइनस 4k निकल चुका है तो 4 पंचे 20, यही बचा। गुणनखंड कर लीजिए 3y² + 2y - 5 का। 3 पचे 15, 15 को ऐसे ब्रेक करना है, हमारे पास क्या आना चाहिए जो 2, तो हमें दिख रहा 5 3 15, 3y² + 5y - 3y - 5, ठीक है। हल करते हैं, देखिए 5 3 15 + 5y - 3y + 2y बचा, ठीक है। चलिए इसको इस तरीके से ले लीजिए, 3y² - 3y + 5y - 5, ठीक है। अब जो कॉमन दिख रहा है कॉमन निकाल लीजिए, 4k, यहाँ से हमें 3y कॉमन मिला, देखिए 3y कॉमन मिला तो बचा क्या y - 1 प्लस हमने 5 कॉमन किया तो बचा क्या y - 1, ठीक है। तो इससे हम लिख सकते हैं 4k, एक ब्रैकेट में y - 1, दूसरे ब्रैकेट में 3y + 5। यही हमारा आंसर आ गया है, लिख दीजिए। अतः यही हमारा आंसर है, ठीक है, इसमें आपको परेशान नहीं होना। अतः एक संभव उत्तर 4k y - 1 और 3y + 5 है। बीमा की बात कर रही, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बीमा होती है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कोई भी हो सकती है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने देखा, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था हमने इसको हल कर लिया, और इसी के साथ ये जो हमारी प्रश्नावली थी, इस प्रश्नावली के सारे सवालों को हमने सॉल्व कर लिया है। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक एक दूसरे वीडियो में है, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और इसको तुमने सॉल्व भी कर लिया सारे प्रश्नों को। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।